सभी गुरु भाई बहन को चरण में करना। देखिए हम लोग अपने महादेव का शिव का गुरु बनाने के लिए मौका मिला है। आज मेरे साहेब नहीं हम लोग के जीवन में आते हैं तो हम लोग को ऐसा मौका भी नहीं मिलता, इसलिए हम लोग अपने ही मौका ना गंवाएं। बहुत भाग से हम लोग मनुष्य तन में जन्म लिए हैं तो बड़ी सुंदर रास्ता मिला है। इस रास्ता पर हम लोग के चलते चलना है। तो पहला में हम लोग जितने दया मांगते हैं, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उतने गुरु मेरे दिल में बसते हैं। हम महादेव गुरु के अपने याद में आते हैं। साहब कहे थे कि अपने महादेव के प्रतीक में रखिए। आज ले कोई धरती पर नहीं बताया जीवन में कि महादेव का अपना जीवन में रखिए, अपना प्रतीक में रखिए, आदि रहिए। जब से हम लोग जन्म लिए होश आवास हुआ, हम लोग का यही नहरे ससुरे हाव हाव कमाए खाएं। अगर ये साहेब जीवन में नहीं आते इतने में हम लोग का जीवन कट जाता। जौन भगवान का हम लोग पूजा पाठ करते थे, उनका गुरु बनाने के मौका नहीं मिलता। हम लोग के जानकारी नहीं था कि गुरु भी है, गुरु के काम करते हैं। हम लोग तो वही धरती पर के गुरु के समझे, जैसा भी रहे उनका समझे कि यही गुरु है। बाकी मेरे कान में आवाज गया कि एक व्यक्ति के महादेव जगत का एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। मेरा समझने में कुछ देरी नहीं लगा, मैं कहे कि हाँ हम शिव का गुरु बनाओ। और शिव गुरु के जब से जीवन में अपना उतारे हैं, तब से मेरा गुरु मेरे दिल पर बसते हैं तो मेरे अच्छे हो रहा है। इसीलिए बहुत हम लोग सोच विचार के कदम बढ़ाएंगे कि जहाँ बढ़ाएंगे वहाँ हमारे गुरु के काम होगा। अगर हम लोग आलतू फालतू के रास्ता में चलते हैं तो ना हमारे गुरु खुश हैं और ना मैं खुश हूँ। यही काम मेरे बाबू माँ के हुआ, मेरे सास ससुर के हुआ कि आलतुए फालतुए में समय कट गया। बाकी जौन भगवान का हम लोग का जीवन में उतरना था उतरे नहीं। आज साहेब दिए हैं कि उनका अपने जीवन में उतार के और उनका से रिश्ता बना लो, अपनापन की रिश्ता बना लो। देखिए हम लोग का रिश्ता कितना आज मजबूत हो गया है कि ये रिश्ता यही दया मांगते हैं कि सरकार इतना दया कर दीजिएगा कि रिश्ता कभी न टूटे न कभी छूटे महादेव से। दूसरे में हम लोग गप सप के मास्टर हैं, चार समाज मिलते हैं तो कहाँ कहाँ के बात बतिया लेते हैं। उसी में अपने गुरु के गप करेंगे, गुरु के बारे में बतियाएंगे। हर एक व्यक्ति के मानसिकता एक रहे कि काने कान मेरे साहेब का वाणी हर एक कान में चल जाए। साहेब कह रहे थे कि जगत में एक व्यक्ति से हम हरा भोला का गूंज सुनना चाहते हैं, एक व्यक्ति से महादेव महादेव करना चाहते हैं। तो उसी में हम लोग भी शामिल रहेंगे। अरे करवाएंगे तो वो भी करेंगे तो वही खाली दया उसला मांगेंगे कि सरकार दया कर दीजिए कि एक व्यक्ति जगत के महादेव गुरु के अपना गुरु बना दे, एक व्यक्ति शिव गुरु को चल चले। दूसरे में यही बात बतियाते हैं तो दूसरा सूत्र होता है, चर्चा होता है। बाकी कुछ लोग पकड़ लिए हैं कि हम ढोलक झाल बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, वही मेरे चर्चा है। नहीं, वो चर्चा नहीं है।
हम लोग का मन नहीं रमता है, देह झूमता है। इसलिए हम लोग उस चीज से अलग रहे। और तीसरे में अपने गुरु का प्रणाम करना है। 24 घंटा की कोई टाइम में नमः शिवाय के सहारा लेते अपने शिव गुरु के हम आप प्रणाम करते हैं। अगर साहेब हमारा ये रास्ता नहीं दिखाते तो आज ले जिंदगी में कोई नहीं दिखाता। आप कहें कि मेरा तो बनना है तो महादेव के शिष्य बन जाओ आप लोग। हम न रहेंगे तो कौन आप लोग के चाहेगा कि महादेव के शिष्य बने। ताकि मेरे मन कहता है कि नहीं, मेरे साहेब तो हमेशा दया कर रहे हैं। देखिए, जब मेरे साहेब शरीर छोड़े तो मैं भी भर रास्ते रोते गए या कहें महादेव से, हे महादेव अब कभी नहीं आपसे दया मांगेंगे, न चर्चा करेंगे, न नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। अब हम यीशु से आज से हम बतेबे नहीं करेंगे कि महादेव गुरु हैं। जब हमर महादेव के महादेव ले गए तो हम यीशु से नहीं बतियाएंगे। आज जैसे मैं गए किया, जैसे हमारा नज़र पड़ता ही साहेब पर लगा कि उसमें से ऊर्जा निकल के अब मेरे में दिल में तज कर दिया। मेरे अपने अपने मन कर रहा है कि नहीं, हम तो दयो मांगेंगे, चर्चो करेंगे, नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। मेरे साहेब गए हैं कहाँ? साहेब तो मेरे साथ में है। साथ देने के लिए मेरे दीदी तैयार हैं, मेरे साहेब तैयार हैं। हम तीनों काम करेंगे। देखिए उनका में कितना पावर है कि दिल मन भागने लगा और उनकी नज़र पड़ता ही इतना ऊर्जा भर दिए हैं, इतना ऊर्जा भर दिए। आज वही ऊर्जा मिलता है उनका फोटो पर, वही शक्ति मिलता है उनकी सामने। अगर जहाँ हम लोग याद कर लेते हैं जो रास्ता पर, तहाँ लगता है कि खड़ा हो जाते हैं। हम लोग को मदद करने के लिए मदद करते हैं। इसलिए हम लोग अपने शिव गुरु के अपनाना से कितनों लोग भटकावे दुनिया का है, दुख रहे सुख रहे, निमन रहे बेजाय रहे, बाकी महादेव का हम लोग नहीं छोड़े। हर एक स्थिति में अपने महादेव गुरु का अपने दिल में रखे। बड़ी दयालु हैं, बड़ा दया करते हैं। उनकर दया का वरन मैं क्या कहूँ, मन महसूस करता है। फिर से अपने शिव गुरु का चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। श्री साहेब दीदी का श्री कुमार प्रणाम। एक दूसरे व्यक्ति से कहना है, जहाँ भी जाएं अपने गुरु को मन सीखता रहे कि गुरु को चर्चा करें, गुरु को गप होना चाहिए। जहाँ भी जाएं साहब को दीदी को मन सीखता ने अपना थोड़ा चाहत बनाएं और लोगों से गप करने के उत्सुक रहे कि ये सरकार अब यहाँ आए, आप दया कर दीजिए, लोगों से बात करें। तो दीदी मिल जाते हैं, वैसा लोग महादेव साहब दीदी मिलवाते हैं और अपना गप वहाँ शिव का गप होता है। देखिए कल दरभंगा के गुरु बहन सही ना, हम लोग तो जाते हैं जहाँ भी जाएं, अपना जहाँ जाएं, बाजार जाएं, हॉस्पिटल जाएं, जहाँ भी जाएं, मगर अपना काम से गए हैं तो वहाँ महादेव के बातें करने के लिए अपना काम तो हो ही रहा है। और वहाँ तो ज्यादा टाइम मिलता है, अपना बैठल है तो लग रहा है क्या महादेव के गप करेंगे तो ये काम होगा। तो मिला और साहब दीदी को दिया, ये वाला फोटो दिखाए, वो दीदी को इतना अच्छा से चीने, कभी रांची भी नहीं गए हैं, हम फोटो दिखाए हैं, कहें कि तो साहब हैं।
कि अगर कि रांची में कभी गेवो नहीं किए, मगर चर्चा अच्छा से दया मांगी और उसने क्लियर फिर महादेव करवाए और चर्चा उर्चा करती हैं, आए गप की वैसे 2-3 गो से अपना जहाँ गए जौन लाइन में गए अपना महादेव का गप हुआ। तो हम लोग के चाहत यही रहना चाहिए कि अपना शिव गुरु अपना समझ के उनको अपना 3 सूत्र के रास्ता मिला है, वही 3 सूत्र लोगों ने बांटना है कि दीदी 3 सूत्र करना है। पहला ने दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। और दूसरा ने एक दूसरे व्यक्ति से गप करना है और तीसरा ने नमः शिवाय से प्रणाम करना है 108 बार का माला मिला हुआ है हम लोग के। तो नमः शिवाय और मन सोचे अपनी गुरु शिव को चरणों ने प्रणाम। तो ये तीनों सूत्र करते रहेंगे हम आप। और साहब ने कहे कि गुरु बहन जो पुराने गुरु बहन है जो गुरु शिष्य के लिए दया करेंगे, तो दया क्या मतलब क्या होता है? हाथ उठा के देना। हाथ उठा के देने वाला तो महादेव है ये हैं। अरे दया मांगे कि लोगों चले शिष्य महादेव का काम करें, इसके लिए दया मांगना है कि वो गुरु बहन चले, उनके लिए दया मांगना है। तो हम लोग के मन सोचे कि जहां भी कोई गुरु बहन जा रहे हैं वहीं पे महादेव का मेरे साहब दीदी का चाहत है वो चर्चा हो। हम लोग सोचे जहां भी जाते हैं सोचते हैं कि ये सरकारी जगह आए हैं अब गपो नहीं हो रहा है, अगर होता तो बहुत अच्छा होता। जो लौकी में मिलता है उतना खुशी नहीं मिलता है जितना 4 गो गुरु बहन से गप करके खुशी मिलता है कि चलिए अब साहब दीदी के आदेश जो था तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हम लोग के मन समझ गया, गप हुआ। तो हम लोग तो पढ़ने के मानसिकता में चले हैं ना, तो पढ़ेंगे गुरु पढ़ाएंगे जहाँ पढ़ेंगे। तो पहला ने दया मांग रहे हैं तो भक्ति योग है और दूसरा ने चर्चा कर रहे हैं ज्ञान योग है और तीसरा ने नमः शिवाय से कर्म योग है। हम लोग के तीनों सूत्र है जो हम ही आपको फायदा के लिए है। तो बस यही चाहत रहे और इससे ज्यादा करना भी नहीं कुछ है। साहब के जो बानी है वही बानी को हमको आपको पकड़ना है। साहब क्या कह रहे हैं, कहे कि साहब तो है ही ना। हम कही दीदी ऐसा बात कैसे बोल रहे हैं, साहब तो पल पल यहाँ पे है। तब बोले हाँ दीदी है। हम कहीं ना रहेंगे कैसे, मोबाइल में देखिए उनका बानी तो खत्म नहीं होता है, उनका चर्चा खत्म नहीं होता है। किताब है, मोबाइल है और हर गुरु भाई बहन ने वो साहब दीदी हैं। तो बोले कि सही बोल रही है दीदी। हम बोले कि कैसे ना है, वो तो है ही है, खाली शरीर नहीं है, वो सब जगह है, वो धरती पे है ही है। यही सब वाणी अपने गुरु शिव को चरणों पर फिर से रखते हुए प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार सभी गुरु भगवान के चरणों में। सुन ही रहे इतना सुंदर हम आपका साहेब दे दिए। साहेब कहे थे कि जो चीज ने मैं दे दी है वो आज तक कोई देने वाला आया नहीं और नहीं आएंगे। तो सचमुच में इतना सुंदर हम आपका मिला है जो कि महादेव जीवन में गुरु मिले हैं। कहे कि देवता देवी के गुरु नहीं हो सके, बाकी हम एक आम आदमी मानस में धरती पर साहेब उतार दिए। कहते हैं कि आसमान से धरती पर उतार दिए और एक व्यक्ति के अधिकार दिए कि उनको अपना कहिए, वो तो जगत गुरु हैं। बाकी हम आप उनको अपना कहें और अपना जैसे परिवार है, हम अपना घर के कहते हैं उसी तरह से उनसे प्रेम हो जाए कि अपना।
साहब कहें कि जो अपना होता है उनमें दर्द होता है, परवाह होता है, और जो सरकारी चीज है वो सबका रहता है, उनमें प्रेम नहीं होता है। क्योंकि ट्रेन के अपना नहीं समझते हैं, प्लेटफार्म के अपना नहीं समझते हैं, घर के अपना समझते हैं, तो उसमें कोई कहते नहीं है कि साफ कर दीजिए, और वो साफ करते हैं, किसी कहता नहीं है। बाकी प्लेटफार्म पर कहता है कि यहाँ गंदा नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, वहाँ हम लोग करते हैं। हम आपका जीवन में दीदी यही याद रह जाए कि मेरे गुरु हैं तो हैं, और छूटे न उनका दया होंगे दीदी, तो ये मन ठहरेंगे, उन्हीं से दया मांगना होगा कि सरकार हाथ थामले रहिए, छूट ना जाए। ये मन भी अपना नहीं है दीदी के काबू कर सकते हैं, गुरु का दया होगा तब वही हो सकता है। साहेब एक बार कह रहे थे कि महादेव से कुछ कहें, याद नहीं है, तो कहें कि झाड़ू उठाए हैं तो गंदा तो होगा, चले हैं साफ करने, तो धूल तो पड़ेगा। तो सचमुच में कहते हैं कि सत्य का राह पर चलने में तो कांटा है, चुभता है, कहेगा लोग। अब ये आ रहे वो 3 तले पर से बालकोनी से कह रहे हैं कि ये दीदी कहाँ जा रहे हैं, दीदी कहाँ जा रहे हैं। हम कहें किसी को कह रहे हैं, 3-4 बार बोले तो इससे देखे ताकि आप ही के कह रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं महादेव क्लास में, ताकि इतना दूर आते हैं, यहीं आगे हैं, वो वहाँ सिलाई करते हैं, तो मतलब सिलाने उलाने जाते हैं तो पहचानते हैं। तो दीदी हम आपके कोई कुछ कहे उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेरे गुरु क्या कहें, साहेब के आदेश दिए हैं, वो आदेश के याद रहे, और मन में दया मांगते रहे कि हे सरकार, ये मुख से ऐसा वाणी निकले कि कोई व्यक्ति भी आपका सुन के और आपका गुरु मान ले, गुरु शिष्य के रिश्ता बन जाए, यही दया मांगते रहे। और तीनों काम दिए साहब की नित दिन करते रहिए, जो 3 काम करते हैं वही ने महादेव से जुड़ेंगे। मानना न मानना तो गुरु का विषय है, हम आपका पामर है। कहते हैं कि किसी का आदेश है, आदेश में पामर है, हम आप तो एक माध्यम है कहने के लिए, हम है कुछ थोड़े कि मेरा कहना कोई करे नहीं, करवाने वाले मेरे गुरु हैं, समझाने वाले मेरे गुरु हैं। बाकी किसी भाई बहन से कहना जरूरी है। साहब कहें कि हाथ जोड़ के पैर पकड़ करके कह सकती है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपका भी हो सकते हैं, मान के देखिए, अपना के देखिए, जगत का गुरु है, सभी का अधिकार है, अपना बना के देखिए। आज इतना सुंदर सचमुच में आज हमारा आपका जीवन में मिले। अभी दीदी बोली ना कि सचमुच में जब शरीर रहेगा तभी न मंदिर जा सकते हैं, नहाएंगे जाएंगे तब न पूजा कर सकते हैं। बाकी आज जैसे हैं घर में भी बैठा रहे तो महादेव महादेव कर रहे हैं, नींद नहीं आ रहे हैं तो गुरु गुरु आदि कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम ही पूजा है, पूजा है क्या हम आप जाने कहाँ। तो साहेब को वाणी से समझ आ रहा है कि प्रेम ही पूजा। साहेब कहे थे कि महादेव से प्रेम हो जाएगा तो महादेव के लोगों से प्रेम हो जाएगा। महादेव से प्रेम करके देख लीजिए तो एक एक व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा, सब में लगेगा कि महादेव है। उन्हीं से प्रेम करके देखिए।
करते रहें दीदी, महादेव से दया मांगते रहें साहब दीदी से। साहब इतना अच्छा चीज दिए हैं, हम आप करते रहें। कहे थे साहब कि 1 गिलास पानी भी अगर कोई देता है तो वो गुरु का दया है, उसका आसान रखना चाहिए। आज मिल रहा है दीदी ने, तो उतना दूर चल के धूपा में यहाँ नहीं आते। कुछ तो महादेव मन समझा रहे हैं। लगता है कि ना देखे हैं कि बालकोनी की धूपा है, फिर सोचे कि ना जाएंगे तो चल जाएंगे। मन भी दू है दीदी, घुमाता भी है। एक मन लगता है कि नहीं बहुत धूपा है, गर्मी है, बाकी मन टार के आते हैं, चल आते हैं। और यहाँ घर में सो जाते हैं तो अपना बात कहते हैं दीदी। हमरा लगता है कि आओ हम कुछ न करें, तबीयत खराब, मन में भारी लगता है, शरीर भारी लगता है। अगर हम चर्चा से जाते हैं तो मन हमको हल्का लगता है कि ऊर्जा मिला, अब करने के मन करता है। तो साहेब दीदी के बाद हम आपको 3 सूत्र अगर याद रहेगा तो एक दिन तो गर्मी, एक दिन ठंडा, एक दिन बरसात होबे करेगा। तो कहिया हम आप करेंगे, कहिया क्लास में जा सकते हैं? कहियो तो ऐसा दिन नहीं है कि नहीं रहेगा, कभी ठंडा रहेगा, कभी गर्मी रहेगा, कभी बरसाते रहेगा। तो हम चलते रहें इसी